तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कई बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन यह वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आएगा। ठीक है ना। हाई स्कूल क्लास 10 के लिए अति इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, सबसे पहले यही समझते हैं। ठीक है ना। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला जो दोनों टॉपिक है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला संबंधित है आपका वृत्त से। किससे संबंधित है? वृत्त से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वृत्त समझ लेते हैं, तभी इसे समझ आएगा। देखो यहाँ पे ये वाला हो गया बाबू आपका केंद्र, केंद्र हो गया। केंद्र यहाँ पर चाप पटरी और प्रकार की सहायता से एक गोला बना लोगे। बताओ, देखिए यहाँ पर बाबू ये वृत्त बन गया। तो ये क्या हो गया, वृत्त। बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र, बाहर वाला ये जो लाइन है, बाहर वाला लाइन को बोलते हैं वृत्त का परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। तो ये वाला है वृत्त की परिधि, समझो यहाँ पे। तो ये वाला क्या है, वृत्त की परिधि। तो ये परिधि है, और ये वाला आपका क्या है, केंद्र है। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र और परिधि को जो भी रेखाखंड मिलाता है इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये वाला क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र और परिधि, मतलब ये देखो फिर से ये केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, परिधि हो गया। जो मिलाएगा तो ये भी तो त्रिज्या है ना। बताओ, देख समझो पहले। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो भी रेखाखंड होती है त्रिज्या कहलाती है। ये केंद्र है, ये वाला परिधि है। केंद्र परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या। फिर से केंद्र परिधि मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या होता है, उसके बाद से समझेंगे वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पे, ये देखो एक केंद्र हो गया, उसके बाद से एक त्रिज्या, और फिर से ये वाला दूसरा त्रिज्या, और उसके बाद से ये वाला जो इतना परिधि बच रहा है ना, परिधि का भाग। तो परिधि का जो भाग होता है, जैसे ये परिधि हो, तो ये वाला क्या कहलाएगा, चाप कहलाता है। परिधि का जो भी छोटा छोटा भाग होता है उसे चाप कहते हैं। तो ये चाप है, क्या है बाबू, चाप। तो वृत्त का चाप है। तो देखो दो गो त्रिज्या, मतलब एक त्रिज्या और उसके बाद से दूसरी त्रिज्या, और उसके बाद से ये वाला चाप ले लो इतना। इसके बीच में जो भी क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे समझोगे? देखो त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या, दो गो त्रिज्या, और उसके बाद से जो परिधि है उसके बीच का क्षेत्र। ये वाला परिधि मतलब परिधि का इतना हिस्सा। देखो यहाँ पे ये वाला हो गया एक गो त्रिज्या, पहले का त्रिज्या, यहाँ पर देखो त्रिज्या, और फिर से ये भी क्या है, त्रिज्या। समझ रहे हो ना। ये भी क्या है, त्रिज्या हो गया, ये भी क्या है, त्रिज्या। और उसके बाद से इसके बीच में जो परिधि है, परिधि देखो ये वाला है, इसके बीच में जौन ये क्षेत्र है इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है ना। तो ये बाबू आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलोगे सर जी सुनिए ना, दो गो त्रिज्या और एक गो परिधि, उसके बीच में जौन क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समझो ये भी देखो, ये हो गया त्रिज्या, और ये हो गया क्या, फिर से त्रिज्या, और ऊपर वाला देखो ना, फिर से ये भी तो परिधि है ना। तो ये भी तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे? तो देखो यहाँ पे ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। जो छोटा वाला होता है, मतलब छोटका जो वन होता है उसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु का मतलब छोटा। तो ये वाला देखो ये छोटा लग रहा है, तो इसे बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। जो बड़का होता है, जो बड़ा वाला, तो देखो बड़ा वाला बाबू यह है ना ऊपर वाला, तो इसे बोलते हैं दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो छोटा वाला को लघु, बड़ा वाला को दीर्घ, छोटा वाला को लघु, बड़ा वाला को दीर्घ। तो जो छोटा वाला है उसे बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा वाला है बाबू उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो छोटा वाला देखिए यहाँ पर ये वाला होगा लघु त्रिज्यखंड, ये वाला हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसके लिए सूत्र क्या होता है, और उस पर एक सवाल भी करेंगे ताकि आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो छूटे ना। तब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे, इसे समझेंगे बढ़िया से। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है तो समझिए। यहाँ पे देखो इसे क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए ये वाला बाबू आपका हो गया वृत्त, थोड़ा तो ये बना लेता है मैं वृत्त। तो वृत्त में ऐसे बना लिए, तो ये वृत्त देखते रहो ध्यान से। तो वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र। और केंद्र और परिधि को देखो, ये वाला क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। क्योंकि केंद्र और परिधि, बाहर वाला जो बाउंड्री होता है उसे परिधि बोलते हैं।
केंद्र और परिधि, तो ये भी त्रिज्या, और केंद्र और परिधि, तो ये भी क्या हो गया त्रिज्या, ठीक है ना। और उसके बाद से देखो इसके इसके और इसके बीच में जो ये क्षेत्र है इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, बहुत जगह होता है, मतलब कितना जगह है। जैसे ये वाला बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है कि नहीं बताइए। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या है बाबू, एक प्रकार का आयत है। क्या है, आयत है, ठीक है ना। थोड़ा बढ़िया से दिखाओ। तो ये वाला क्या है, एक प्रकार का आयत है, समझ रहे हो ना। ये क्या है, आयत है। तो इसको समझने के लिए समझो, आयत है। तो अगर बोल दिया जाए इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल का मतलब यही हो, तो टोटल जगह यह कितना है, समझ रहे हो ना। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इस बोर्ड का आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल मतलब ये टोटल जगह कितना है, ये वाला, समझ रहे हो ना। अगर ये देखिए ध्यान से, ये आयत है और इसका क्षेत्रफल बोला जाए तो ये टोटल जगह कितना होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह, क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, जगह। समझे कि नहीं समझे, तो चलो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इतना आप समझ गए, क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह। देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये वाला जगह कितना है। क्षेत्रफल जब भी बोले ना तो बोल देना कि जगह मतलब कितना है। क्षेत्रफल जो होता है वह जगह मापने की इकाई होता है। तो ये वाला मतलब जगह ही कितना है, ये वाला। तो देखो यहाँ पे दोनों त्रिज्या के बीच में यहाँ पर कोण दिया है, कोण मान लिया यहाँ पर थीटा है। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 45 कुछ भी। तो यहाँ पर एक कोण कितना दिया है, वो थीटा। और जो वृत्त की त्रिज्या है वह आर है। क्या है, आर है। तब सूत्र क्या हो जाता है, समझिए। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। सबसे पहले देखो कि दोनों त्रिज्या के बीच में कोण कितना है, तो कितना है बाबू, थीटा है। तो थीटा बटे में एक वृत्त पर टोटल कितना कोण बनता है, 360 बनता है। कितना, 360। तो थीटा बटे में 360 गुणे में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो त्रिज्या यह है, त्रिज्या यह है। तो इसके बीच में कोण क्या है, थीटा है, मतलब ये वाला कोण थीटा है। तो इसके बीच में मतलब क्षेत्रफल कितना हो, इसके बीच मतलब ये वाला जगह, मतलब ये वाला टोटल जगह कितना है। समझे कि नहीं। जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो उसका मतलब यही होता है कि बाबू जगह यह कितना है, मतलब ये वाला जगह यह कितना है। समझे कि नहीं समझे। अब देखो, तो ये वाला सूत्र आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अब हम लोग क्या समझ करेंगे बाबू, जो वृत्तखंड है ना वह लड़कों को नहीं समझ आता है। मतलब वृत्तखंड क्या है, इसका सूत्रों कठिन होता है। लेकिन अब की बार क्या करोगे, तुम लोग वृत्तखंड समझ के जाओगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। निकालते हैं, लड़कों को यही नहीं समझ आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। वैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग समझेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है। सूत्रों नहीं याद होता है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको त्रिभुज के लिए यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो बाबू ये त्रिभुज है, आपका त्रिभुज है। अगर मान लो त्रिभुज का 2 गो भुजा दिया है, जैसे मान लो ये वाला ए दिया है और बी दिया है, उसके बीच का कोण दिया है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, उसके बाद से दोनों भुजा का गुणा ए और बी, तो ए बी, उसके बाद से जो भी कोण दिया होता है उसका साइन थीटा। तो ये वाला सूत्र जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो त्रिभुज है, 2 गो भुजा दिया है और उसके बीच का कोण भी दिया है, तो उसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकलता है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज का एक भुजा ए है और दूसरा बी है, इसके बीच का कोण थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। अब समझिए यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब इतना तुम लोग समझ गए हो कि इसके बीच का जो जगह होता है ये वाला यही क्षेत्रफल होता है। मतलब ये बीच में, मतलब इसके बीच में कितना ये वाला जगह है, समझे कि नहीं समझे। मतलब बीचवा में ये वाला कितना जगह है, ये वाला यही क्षेत्रफल होता है ना। बताओ ये वाला जगह ये कितना है। तो इसके लिए क्या कौन सा सूत्र हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। अब देखो बाबू,
हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब समझेंगे, यही जरूरी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझिए। यहां पर देखो, इस सबसे पहले देखो वृत्त आएगा, तो ये वृत्त बना लेता हूं थोड़ा बढ़िया से। तो वृत्त यहां पर हो गया, सही है। यहां पर देखो इसका केंद्र हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। उसके बाद से हम लोग त्रिज्या ले लेते हैं, तो ये त्रिज्या, उसके बाद से ये त्रिज्या, त्रिज्या को r से दिखा देते हैं, तो r से हो गया। अब देखो, अगर मान लो दो गो त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या, और उसके बाद से जो परिधि का शेष भाग है, ये वाला चाप, इसके बीच का जवन ये वाला जगह होता है ना, तो इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अब समझने वाले हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समझो, यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू ये वाला, जैसे मान लो ये वाला तो जीवा हो जाएगा, परिधि को परिधि से जो भी रेखाखंड मिलाती है वो जीवा कहलाती है। यहां पर मिला लो ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा रुको यहाँ पे, ऐसे समझे कि नहीं समझे। देखो यहाँ पे मतलब जीवा क्या होती है, देखो अगर ये वृत्त है, परिधि को परिधि से मिलाओ तो ये वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। अगर परिधि को परिधि से मिलाओगे तो मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो जीवा कहलाती है। तो समझिए, तो ये वाला हो गया जीवा, तो जो नीचे वाला जीवा हो गया और परिधि उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला जगह ही क्या कहलाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे। आकृति बाबू बढ़िया से बना लो, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे, ये बताओ, ये तो टोटल होता है क्या, टोटल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सही है। हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर टोटल में से ऊपर वाला घटा दोगे, देखो टोटल हमारे पास है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बताओ टोटल क्या है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। मतलब ये टोटल जगह यह कितना है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल में से बाबू ऊपर वाला घटा दोगे तो नीचे वाला बचेगा ना, नीचे वाला हमें चाहिए। नीचे वाला क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो सूत्र कैसे बनता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो सूत्र कैसे बनता है बाबू, टोटल में से ऊपर वाला घटाएंगे तो टोटल हो गया थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस ऊपर वाला घटाएंगे, ये वाला कोण थीटा दिया है तो ऊपर वाला देखो, ऊपर ये तो त्रिभुज बन गया, ये क्या है त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल हमें घटाना है। तो इसी को समझने के लिए ना ये वाला सूत्र लिखे हैं। क्या होता है, देखो दो को भुजा दिया है, कौन कौन सा भुजा दिया, ये भी आर दिया, ये भी आर दिया, उसके बीच का कोण दिया, तो क्या होता है 1/2, तो 1/2 गुणे पहल का भुजा आर है, आर गुणे दूसरा भुजा भी आर है, तो आर, और उसके बीच का कोण थीटा है तो इसका ले लोगे साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, देखो थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, आर में आर से गुणा करो तो आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये वाला क्या होगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। ठीक है ना। तो क्या करो, कॉपी में नोट कर लो। और ये वाला जो सूत्र है वो किसका है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। मतलब थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है, बहुत त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या है। हम क्या करेंगे, अब सवाल लगा लेंगे। ठीक है ना, मतलब दो एक सवाल लगाएंगे बढ़िया वाला। अब चलो यहाँ पर देखो, देखो सवाल यहाँ पर देखो। सबसे पहले आकृति ऐसे बनाया है, आकृति ऐसे बना दिया हूँ, सही है। उसके बाद से ये वाला जो बाबू एंगल दिया है वह एंगल आपका दिया है 30 डिग्री, मतलब थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। उसके बाद से ये वाला दिया है, त्रिज्या दिया है 4 सेमी, त्रिज्या 4 सेमी दिया है। उसके बाद से बोला है मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों निकालिए। ठीक है ना। वीडियो मतलब देखते रहिए, नंबर आपको लाना है, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर अब देखिए प्रश्न में थीटा के स्थान पर 30 डिग्री दिया है और जो त्रिज्या है वो कितना दिया है, 4 सेमी दिया है। बोला है त्रिज्यखंड और उसके बाद से वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल। इसके लिए बाबू सूत्र क्या है, अभी बोलोगे सर जी पढ़े हैं, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सही है, तो थीटा का मान देखो कितना दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री ना, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है देखो 30 डिग्री। उसके बाद से यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, आर का मान देखो 4 सेमी दिया है, तो आर का मान हो जाएगा 4 सेमी। अब देखो क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे, तो रखो यहाँ पे सूत्र में थीटा के स्थान पर 30 रखोगे तो 30 बटे में यहाँ पर 360 तो 360 गुणे पाई का मान देखो 22/7 रख दो तो 22/7, पर क्योंकि पाई का मान लगाओ 22/7 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है। आर का मान 4 सेमी है तो 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। बताइए 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 1 0 से 1 0 कटेगा तो क्या बचेगा 3 बटे में 36। देखो 1 0 से 1 0 काट दी तो 3 बटे में 36 गुणे 22/7 गुणे 4 गुणे 4। अब देखिए ये 3 से बाबू कितने बार, 3 करने 3 और 3 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो 1/12 गुणे 22/7 गुणे 4 में 4 से गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, कितना 16। अब देखो 4 से 16 4 बार में कट जाएगा, 4 से 12 3 बार में, तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो 22 में 4 से गुणा कर दो 88, नीचे 7 में 21, तो 88/21 हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या हो जाएगा 88/21। लेकिन अब देखिए इसी सवाल में हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अब आपको समझ आ गया। थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और इसमें से घटा देते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सही है, तो थीटा का मान देखो 30 है तो 30 बटे में 360 हो जाएगा गुणे पाई इंटू पाई का मान मत रखो अभी आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1/2 आर का स्क्वायर, आर का मान देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर देखो 16 हो जाएगा गुणे साइन थीटा का स्थान पर 30 डिग्री। ए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 बटे में 36 पाई का मान मत रखो गुणे 16 करो अभी माइनस, ये 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, तो 8 गने 8 गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 से कितनी बार में कटेगा 4 बार में, तो 3 से देखो 3 करने 3 है, 3 से 12 बार में कट जाएगा, तो 1/12 गुणे पाई गुणे 16 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो इतना हो जाएगा आंसर। तुम लोग क्या करना है, पाई का मान यहाँ पर रख देना, आगे सिंप्लीफाई कर लेना।